वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो दोस्तों, आज जो है हमने देखा कि एयरटेल का स्टॉक दोस्तों काफ़ी टूटा। तो करीब करीब 5-6% की यहाँ पे जो है गिरावट हुई थी। निचले स्तरों में 521 टच किया था, लेकिन वहाँ से फिर हमें फर्दर रिकवरी देखने को मिली। अब दोस्तों, अब ये समझना है कि आखिर एयरटेल का स्टॉक गिरा क्यों, राइट। एक तो कि फ्राइडे को स्टॉक गिर गया था, जहां पे कि पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट ही 2000 पॉइंट गिरा था। और उसके बाद दोस्तों अब जो है ये फिर आपका और एक 5% के करीब टूटा है। तो अगर पिछले 5 दिन का चार्ट देखें तो देखिए 584 रुपये से गिरते गिरते 532 रुपये या 521 का लो इसने ले लिया है। और अगर पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो 608 रुपये से गिरते गिरते स्टॉक जो है 532 रुपये पे आ चुका है। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पे 10 से 12% या उससे ज़्यादा की गिरावट जो है, करीब करीब 15% की गिरावट दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अब ये 15% की जो गिरावट हुई है तो आखिर क्यों ही हुई है? क्या मतलब स्टॉक खराब हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है भारतीय एयरटेल में जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों उसको समझते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, फ्राइडे को जब मार्केट गिरा था तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि 26 को ये आपका 579 से 556 गिरा था। तो करीब करीब 20 रुपए उस दिन गिरा था। लेकिन दोस्तों वॉल्यूम देखिए, 195 मिलियन शेयर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़िया हैं। अब उसके बाद आज जो है फिर ये शेयर गिर गया, राइट। 532 पे क्लोज हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से भारतीय एयरटेल इतना गिर रहा है? तो आज के रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो है अगर हम एयरटेल शेयर न्यूज़ करके अगर डालें तो सबसे पहला जो कारण आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज ने करीब करीब 3.7 करोड़ शेयर्स जो हैं वो अपने भारतीय एयरटेल के बेच दिए। तो जो कि 2100 करोड़ रुपए के आसपास जिसकी वैल्यू है। लेकिन दोस्तों क्या इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज ने कुछ यहाँ पे देखा कि खराबी है इसलिए बेच दिया, या उसने अपना प्रॉफिट बुक किया? तो देखिए दोस्तों, खराबी इसमें कुछ भी नहीं आई है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स अच्छे हैं। मैं और भी डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन हमें जो है इसको एज एन इन्वेस्टर लेना चाहिए। जैसे कि हम भी स्टॉक्स में पैसे डालते हैं पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे। तो हम इस चीज़ के लिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते। उनका अपना जो भी डिसीजन था वो था, एंड उससे शेयर ने एक दिन गिरावट देखी है, वो हम मान के चलते हैं। अब दोस्तों अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या भारतीय एयरटेल का कैसा बिजनेस चल रहा है, खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है हम सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सो दोस्तों, एक्टिव सब्सक्राइबर्स का मतलब है आपका, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर मैं उस नंबर को सिर्फ रख रहा हूं, उसको मान लीजिए यूज़ नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे में जो है वो इनएक्टिव सब्सक्राइबर की तरह वो नंबर रहेगा आपका, राइट। तो अगर ओवरऑल आज की डेट में 3 प्लेयर्स दोस्तों जो मेजर बच गए हैं आपके, एक है आपका रिलायंस जियो, दूसरा है आपका भारतीय एयरटेल, और तीसरा है दोस्तों आपका वोडाफोन और आइडिया। तो वोडाफोन और आइडिया अब मर्ज हो चुके हैं, तो अब एक एंटिटीज हैं वो। तो दोस्तों जहां पे आपका वोडाफोन का ये शेयर जो है एक्टिव यूजर्स 97% के आसपास है। यानी कि अगर 100 लोगों के पास वोडाफोन आइडिया के अगर कनेक्शन है, या लेट्स से अगर उनके पास सिम है, तो उसमें से 97 जो है उसको एक्टिवली यूज़ करते हैं। अब एयरटेल के बारे में बात करते हैं, तो वहीं एयरटेल के केस में ये 89% पे है। अब दोस्तों अगर हम जियो के बारे में बात करें तो ये परसेंटेज जो है दोस्तों आपका करीब करीब 80% के आसपास है। तो अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री में अगर सबसे कम अगर आपका जो मेन प्लेयर्स है, अगर उसमें जो सबसे कम आपका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है, तो वो दोस्तों आपका रिलायंस जियो का है। और ये बहुत हद तक इसलिए भी है क्योंकि जियो ने लुक्रेटिव ऑफर्स दे के बहुत सारे
कस्टमर्स को ऐड ज़रूर किया है, लेकिन हो सकता है नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, या क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ने कनेक्शंस ही इसलिए लिए थे क्योंकि जो भी ऑफर्स हैं या स्कीम्स हैं उसको यूज़ कर सकें। तो इन कारणों से दोस्तों उनका जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वो कम है। अब दोस्तों जो दूसरा नंबर हम यहाँ पे बात करेंगे कि मंथ ऑन मंथ जो है वो सब्सक्राइबर्स कैसे ऐड हो रहे हैं। दोस्तों जब आपको याद होगा, जब रिलायंस जियो मार्केट में आया था तो उसने जो है वो सबको पछाड़ दिया था, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी क्योंकि पूरा का पूरा इसने मार्केट टेक ओवर कर लिया। और जो छोटी कंपनीज थे जैसे कि आपका एयरसेल हो गया, उसके पास इतना पैसा नहीं था, टेलनॉर हो गया, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जियो जिस प्राइसिंग पे दे रहा था उस पर वो कम्पीट कर सके, क्योंकि जो आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो पहले ही उसमें बहुत डेट था, बहुत सारे कंपनी जो है वो कर्जे में ऑलरेडी चल रहे थे, तो उसमें जो है जो छोटी कंपनीज थी दोस्तों वो आपकी बंद हो गई। और दोस्तों बाद में हमारे पास एयरटेल बचा था, जियो बचा था, वोडाफोन और आइडिया बचा था। तो वोडाफोन आइडिया भी दोस्तों अंत में उन लोगों को साथ आना पड़ा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सब्सक्राइबर्स जो नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं वो कैसा चल रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि भारती एयरटेल जो है वो कंसेक्यूटिव न्यू यूजर्स को ऐड कर रहा है। वहीं जो ग्रोथ रेट है रिलायंस जियो का वो स्लो हो चुका है। वोडाफोन और आइडिया के केस में दोस्तों कस्टमर जो है वहां से छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर इसको वेरी लॉन्ग टर्म अगर मैं लेके चलूं तो हो सकता है हमें देखने को यह भी मिले कि वोडाफोन और आइडिया जो है मे बी आपका साल 2 साल 3 साल में जो है वो आपका शायद वैनिश हो जाए मार्केट से। और दोस्तों आपको जो 2 मेन प्लेयर्स बच जाएंगे, आपका रिलायंस जियो और एयरटेल। अब दोस्तों एयरटेल का अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये काफ़ी सब्सक्राइबर्स दोस्तों ऐड कर रहा है और आपका जो है ये हर महीने जो भी न्यू यूजर्स ऐड कर रहा है रिलायंस जियो के कंपैरिजन में ज़्यादा कर रहा है। तो वो एक काफ़ी अच्छा हिंट है हमें देखने के लिए कि एयरटेल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे देखनी चाहिए कि जैसे आपके जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, आपके MTNL हो गए, आपके BSNL हो गए, तो वहाँ पे तो इक्का दुक्का मतलब बहुत ही छोटा बेस है जिसको शायद कंपेयर करना भी सही नहीं होगा। और दोस्तों एक्टिव सब्सक्राइबर बेस के बारे में मैंने आपको बताया ही। दोस्तों एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि भारती एयरटेल का जो फोकस है वो प्रीमियम कस्टमर्स जो 4G कस्टमर्स हैं जो ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनके ऊपर है। वहीं जियो का जो मेन फोकस आने वाले समय में दिख रहा है कि जो लोग आज भी 2G हैंडसेट्स में हैं या जो आपके बेस मॉडल्स होते हैं उसमें काम कर रहे हैं उनको लेने का है। तो अगर आप मार्जिन्स की बात करें या एक्टिव सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों अगेन आपका एयरटेल जो दोस्तों अच्छा करेगा। हो सकता है लुक्रेटिव ऑफर्स दे के जियो जो है वो जो लोअर जो कस्टमर बेस है शायद उनको अट्रैक्ट कर सके। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एयरटेल का परफॉर्मेंस कैसा। तो अब जो है हम स्क्रीनर पे आ जाएंगे। स्क्रीनर पे दोस्तों हम एयरटेल के बारे में यहाँ देखते हैं कि क्या फिनेंशियल स्टेटस चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। तो चार्ट परफॉर्मेंस तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया ही है। अगर आप देखोगे तो 3 साल की ट्रेजेक्ट्री में अभी अच्छा परफॉर्मेंस इनका चल रहा है और वॉल्यूम्स भी दोस्तों आपकी कंसिस्टेंट हैं। अब दोस्तों देखिए एक अच्छी चीज़ है कि हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि करीब करीब 145% की है। तो डिविडेंड कंपनी तभी देती हैं जब उनको खुद प्रॉफिट आए, राइट। तो ये जो है दोस्तों आपका एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि संकेत है कि कंपनी के बिजनेसेस जो हैं दोस्तों वो कैसे चल रहे हैं। वहीं कुछ चीज़ें जो शायद कंपनी के फेवर में ना जाए, इस चीज़ को मैं रिपीटेडली बोलता हूँ कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है दोस्तों ये कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नेगेटिव साइन की तरह मैं देखता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों पिछले 3 साल में 10.90 जो है वो कम हुई है। तो ये दोस्तों ये एक अच्छा साइन नहीं है।
चलिए और नंबर्स के बारे में देखते हैं कि सेल्स नंबर्स, मार्जिन्स वगैरह कैसे हैं। सो देखिए दोस्तों, अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में जो इनका क्वार्टर का रिजल्ट आया था दिसंबर क्वार्टर में, तो उसमें आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में सबसे बेहतरीन सेल्स नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। लेकिन उसी के साथ जो एक नेगेटिव चीज़ है दोस्तों, कि इनकी एक्सपेंसेस भी दोस्तों बढ़ गए हैं। तो अगर आप पूरे इस 2 साल को कंपेयर करेंगे तो आई थिंक एक्सपेंसेस जो हैं वो इसी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हुए हैं, जो कि अगेन एक अच्छा संकेत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स के बारे में। तो देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन्स दोस्तों आपका 45% पे है। तो 45% अगर आप देखोगे तो इसने अपने पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस में कभी भी इतना अच्छा मार्जिन्स नहीं लेके आया था, लेकिन यहाँ पे 45% के मार्जिन्स जो हैं वो लेके आया है। तो ये काफ़ी अच्छा मैं संकेत कहूँगा। और अगर ये मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं तो देखिए, और ये स्टेडीली इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो 40, 43, 43, 43 एंड देन 45, राइट। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की तरह मैं इसको देखूंगा। अदर इनकम्स दोस्तों ये 5299 आया है इनका, लेकिन दोस्तों ये हर क्वार्टर में रहेगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में ना भी हो। फिर उसके अलावा दोस्तों अगर आप ईपीएस देखें तो ईपीएस दोस्तों वो भी पॉजिटिव डायरेक्टरी में आया है। पहले जो है देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्जिनल था, उसके बाद ये नेगेटिव जोन में चला गया। फिर जून से सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई थी और उसके बाद फाइनली ये पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ से दोस्तों जो मार्च 2021 का जो रिजल्ट होगा क्वार्टर का, उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो ईपीएस है वो फर्दर और ऊपर जाएगा और ये जो है ये काफ़ी अच्छा ट्रिगर देगा भारती एयरटेल के स्टॉक को। सो दोस्तों ये जो है ये ओवरऑल जो नंबर्स हैं कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। एसेट्स जो हैं वो आपके स्टेडीली इंप्रूव हुए हैं, यहाँ थोड़ी कमी ज़रूर दिख रही है बट वो मार्जिनल है। तो बाकी यहाँ पे कोई ऐसी चिंता की बात नहीं दिख रही है हमें। और अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म व्यू भारती एयरटेल पे क्या होगा, तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूँगा कि भारती एयरटेल का स्टॉक आज की डेट में ऑलरेडी 10-12% नीचे चल रहा है। अगर ये न्यूज़ इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज ने जो स्टॉक सेल किया अगर वो नहीं आया होता तो भारती एयरटेल डेफिनेटली, अगर आज आपको 530 के भाव पे मिल रहा है तो हो सकता है आपको 550 के भाव में मिल रहा होता। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा संकेत दोस्तों आपको है। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भारती एयरटेल के स्टॉक को खरीदें और इसको अगले 1 साल के अवधि के लिए खरीदें। यहाँ पे आपको करीब करीब 900 से 1000 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको भारती एयरटेल के बारे में जो भी जानकारी दी गई होगी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।